मैं मेंटरशिप के बारे में बता देता हूँ कि हमने एक मेंटरशिप सेशन लॉन्च करा है। इसमें आपको पर्सनली एआईआर 86, एआईआर 563 और टीयू के फैकल्टी जो है आपको मेंटोर करेंगे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लासेस तो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएँगे। बट कुछ ऐसी चीज़ रहती है लाइक प्रॉपर गाइडेंस, कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, कैसे उस टाइम को मैनेज करना है, कैसे किसी चीज़ को पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि वो अच्छे से अंडरस्टैंड हम कर पाएँ, लास्ट मोमेंट में क्या करना है। तो उसके लिए सबको एक मेंटोर की नीड होती है। तो हमने भी ऐसा ही मेंटरशिप सेशन निकाला है, जो मंथली बेसिस पे होगा, ठीक है? प्राइसेस आपको नीचे दिए हैं, जो बहुत चीप कॉस्ट में है, जो आप आराम से एनरोल कर सकते हो। कोचिंग 1.5 लाख, 1 लाख ऐसे लेते हैं, बट ये ओनली 1000 में है। तो आप सब एनरोल कर सकते हो, ओके? तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास की। तो आज की हमारी क्लास है लॉ ऑफ टॉट्स की, ठीक है? लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारी क्लास हो चुकी है लास्ट वीक। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। और वो वीडियोज़ अगर आप किसी को देखनी है तो वो आपको रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगी क्लैट वेव्स पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा मेन टॉपिक है, हम पढ़ेंगे मेलिसिस प्रोसिक्यूशन क्या होता है और एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। ओके, तो मी ओम ठाकुर एआईआर 563 क्लैट 2025। ओके, तो फर्स्ट थिंग आते हैं मेलिसियस प्रोसिक्यूशन पे। तो किसी को पता है ये चीज़ होती क्या है? किसी को कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हो। एक बार आप अपना माइक ऑन करो या चैट सेक्शन कहीं पे आप बताओ कि ये चीज़ होती क्या है ऑन वर्ड्स में। के ईशान, गुड। नो, नो, डिफॉर्मेशन नहीं हुई। उहुँ, और भी गाइस किसी को पता है और? कोई माइक ऑन करके बोल सकता है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। चलो मैं ही बता दूँ देखो, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन सबसे देखो मीनिंग, मैलिसियस प्रो ओके, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन मीन्स इंसल्टिंग एंड अनसक्सेसफुल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनदर विथ मैल इंटेंशन एंड विदाउट रीज़नेबल कॉस्ट। मैलिसियस प्रोसिक्यूशन मीन्स देखो मेनली अगर आप देखोगे तो किसी की बेइज़्ज़ती करना हुआ, ठीक है? मान लो मैंने कुछ नहीं करा है, फिर भी मेरे पे किसी ने केस डाल दिया मेरे रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, तो उस पे मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगा सकता हूँ। इसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस द पर्पस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कैन बी टू डिफेम अ पर्सन, किसी पर्सन को डिफेम करने के लिए, टू टेक रिवेंज, किसी से रिवेंज लेने के लिए, टू कॉज हैरेसमेंट, अनोयंस एटसेट्रा, हैरेसमेंट एंड ऑल के लिए। ओके, उसके बाद आता इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होता मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। तो वन पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड बाय द अदर, तो ये तो सबको पता होगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन से होगा। तो इस पे सिंपली एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है? जो मेरे को बहुत अच्छा सा लगा, ठीक है? सिमरन वर्क्स इन अ कंपनी इन विच राज इज़ अ मैनेजर। सिमरन एक कंपनी में वर्क करती थी, जिसका मैनेजर राज था। राज गिव प्रमोशन टू ऑल द एम्प्लॉइज एक्सेप्ट सिमरन। राज ने सबको प्रमोशन दे दी, बट सिमरन को उसने दिया नहीं। सिमरन फेल वेरी इंसल्टेड एंड शी डिसाइडेड टू टीच लेसन टू राज। ओके, सिमरन ने इंसल्ट फील करा, उसने सोचा कि मैं राज को एक लेसन सिखाऊंगी। सिमरन फाइल्स अ केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ओके, सिमरन ने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया उसके राज के ऊपर। राज इज कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग बट अल्टीमेटली नो कॉन्कर एविडेंस इज फाउंड। राज इज अलाउड टू गो टू हाउस, मतलब बाद में राज को बुलाया गया, बाद में पूछ-पाछ हुई तो राज जो है ना, कोई एविडेंस ऐसा फॉर्म ही नहीं हुआ जिससे राज को गिल्टी प्रूव हो सके। तो राज इज अलाउड टू गो टू हाउस, तो उसके बाद उसको राज को घर जाने दे दिया। राज इज वेरी डिस्टर्ब बाय द एपिसोड, ही वांटेड टू फाइल अ केस अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फॉर सिमरन। तो क्या राज कर सकता फाइल? बताओ, आप लोग बताओ, आंसर करो यार। आंसर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ओके, 2 का आंसर आया, गुड। हुँ, गुड। गाइस तो राज कर सकता है, बिकॉज़ देखो अब जिसको समझ आया यस होगा इसका आंसर, जिसको समझ नहीं आया मैं बताता हूँ। बिकॉज़ देखो, यही चीज़ हुई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, राज की कोई गलती नहीं थी, बट उसने केस फाइल कर कर दिया उसके ऊपर। तो
दैट्स कॉल्ड डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन सॉरी मैलिसियस प्रोसिक्यूशन। क्या आपने कोई चीज़ नहीं करी है बट फिर भी आप पे उस चीज़ के लिए केस फाइल हुआ है, तो वो चीज़ हुई। ओके, तो आंसर तो यस, सबको पता चल गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन में सपोज इन द अबव केस सिमरन फाइल्स अ केस अगेंस्ट राज इन द सिटी सिविल कोर्ट, ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हर सैलरी फॉर पास्ट 6 months। ओके, after 2 years the court declares that no salary was due on the part of Raj wants to file a case of malicious prosecution against Simran, कर सकता? अब बताओ। और बताओ गाइस, और बताओ। नो, तो इसमें जो है ना, वो मैलिसियस प्रोसिक्यूशन का वो नहीं कर सकता। ओके, या यू कैन। बोले हैं, मैं स्टार्ट आगे करता हूँ फिर। नहीं ओके नहीं देन, नहीं। ओके देन देखो, प्रोसिक्यूशन का मेनली होता, देख लो ये फोटोज है, वे मींस पुलिस स्टेशन में वो चीज नहीं होती, वो चीज कोर्ट में फाइल करी जाती है। ओके, और मैटर इसका जो है ना, सिविल मैटर नहीं होता, क्रिमिनल मैटर होता है। ओके, सिविल मैटर नहीं होता, प्रोसिक्यूशन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो भी होता है वो क्रिमिनल मैटर होता है, प्रोसिक्यूशन का जो भी होता है। ओके, फिर देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये होता क्या है। ठीक है, इट मीन्स फाइलिंग अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मीन्स क्रिमिनल केस फाइल करना हो गया बेसिकली। आप देखो तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, द प्रोसिक्यूशन बाय द वन पर्सन टू अनदर मस्ट बी मैलिसियस, मैलिसियस होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा, फिर ही हम फाइल कर सकते हैं ये चीज। चलो उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, पढ़ो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार आप लोग, इसका आंसर दो। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। संध्या owns a boutique of which रीमा इज द मैनेजर, संध्या एक बुटीक को ओन करती है जिसकी मैनेजर रीमा है। रीमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, रीमा जो है पेमेंट के कलेक्शन करती थी और अकाउंट को देखती थी। ठीक है, वन डे वाइल गोइंग थ्रू द अकाउंट, संध्या फाउंड अ ह्यूज डिपॉजिट एंड थिंकिंग रीमा टू बी गिल्टी। एक दिन संध्या ने देखा कि अकाउंट में ह्यूज डिपॉजिट हुआ था, उसने सोचा रीमा जो है ना उससे चीटिंग कर रही है। ठीक है, तो संध्या ने क्या करा, तो एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट। बट आफ्टर 3 ईयर रीमा डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनोसेंट, 3 साल बाद ये चीज पता चली कि रीमा इनोसेंट है। ठीक है, रीमा नाउ फाइल्स अ केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट संध्या। ओके, तो देखो रीमा कर सकती है। ओके, बिकॉज उस पे एक फॉल्स स्टेटमेंट डाला गया था। ओके, आगे समझ सबको। देखो देखो उसने वो चीज नहीं करी थी बट फिर भी उस पे फॉल्स स्टेटमेंट डाली गई थी वो चीज, तो वो कर सकती है। ओके, ओके आगे देखते हैं हम।
द वर्ड मैलिशियस मीन्स एविल और बैड इंटेंशन. मैलिशियस मीन्स तो सबको पता होगा एविल और बैड इंटेंशन होती है. इट मीन्स दैट वन पर्सन वॉज अवेयर ऑफ द इनोसेंस ऑफ अदर येट ही फाइल्ड द केस विथ मैड इंटेंशन टू हैरिस द अनदर पर्सन. देखो इसका तो मेनली मतलब यही हुआ कि देखो अगर मैं किसी पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस मतलब मैं किसी पे ये मैलिस देखो इसका मतलब यही चीज हुआ. देखो जैसे मैं आपके साथ कुछ कर मेरे को तो पता है आप इनोसेंट हो बट फिर भी मैं आपको डैमेज करने के लिए आप पे ये चीज कर रहा हूँ. तो वही चीज हुई. बिकॉज मेरे को तो नॉलेज है कि आप इनोसेंट हो बट फिर भी मैं वो चीज कर रहा हूँ आपको परेशान करने के लिए. तो वही चीज हुई. द the false case filed by one person to another malicious must be uh, decided in the favor of the latter. Okay. The affected person can file the case of malicious prosecution his innocent once his innocent is declared by the court. ठीक है. सॉरी इनोसेंट नहीं होगा इनोसेंस होगा यहाँ पे. ओके. द अफेक्टेड पर्सन देखो इसका मतलब बेसिकली मतलब यही हुआ जब आप प्रूफ हो गए कि आप जैसे मान लो आप पे मैंने कोई चीज का वो डाला फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि मैंने कहीं पे आपके अगेंस्ट केस फाइल करा कि मान लो किसी ने चोरी कर ली बट उसने चोरी नहीं करी थी. और जब आप ये चीज प्रूफ हो जाओगे कि आप इनोसेंट हो तो आप मेरे पे केस डाल सकते हो. ओके. उसके बाद है मेलिसिस prosecution result in injury to other person. The injury can be mental, physical, property, or upon reputation. Thus, the affected person is allowed to file a case of malicious prosecution to recover competition to other. देखो इसका मतलब यही हुआ. देखो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो इंजरी होती है चाहे वो मेंटल भी हो सकती है फिजिकल भी हो सकती है प्रॉपर्टी की रेपुटेशन की सबकी हो सकती है. और जैसे आप इनोसेंस पे प्रूफ हो गए तो फिर आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस मेरे पर डाल सकते हो. ठीक है. अब सेकंड टॉपिक है हमारा जो आज हम करेंगे वो है एक्ट ऑफ गॉड. किसी को पता है एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है? एनी आइडिया? या कोई एग्जांपल भी दे सकते हो कोई? ओके. हम्म. जो डिस्ट्रक्शन नेचुरली हुआ होता है वो. हम्म. हाँ हाँ. गुड. ओके. और कोई? डिस्ट्रक्शन काउजेस टू पार्टी. या सही है. ये भी सही है. Meteorites fell on the car. ये भी सही है. इज नॉट ऑन द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस. ओके. देखो इसका मीनिंग ये है एक्ट ऑफ गॉड का. नेचुरली फेल. ओके. हाँ ये भी सही है. देखो मीनिंग इसका ये है एक्ट ऑफ गॉड मीन नेचुरल इवेंट्स एट्रीब्यू attributable only to natural forces. ओके. मतलब देखो ये चीज नेचुरली होती है. एक्ट ऑफ गॉड जो भी इंसिडेंट होता है वो नेचुरली होती है. ओके. लाइक एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया फ्लड हो गया सुनामी हो गया साइक्लोन हो गया. ओके. व्हेन एन एक्ट is an act of God, no human be here responsible for it, and hence it is complete defense. Like देखो एक्ट ऑफ गॉड मान लो किसी के ऊपर कुछ पेड़ गिर गया लाइक किसी के ऊपर मान लो आपका घर है मेरा पेड़ है बगल में और मेरा पेड़ गिर गया आपके घर पे. तो देखो एक अगर मेरी वजह से गिरा है देन आप मेरे पे वो कर सकते हो कंपनसेशन के लिए. बट अगर वो मान लो कोई लाइटनिंग हुई या बहुत तेज हवा चली ठीक है उसमें वो चीज़ गिर गई देन फिर वो चीज़ नहीं होगी. ओके. लाइक मान लो मेरी बिल्डिंग है आपकी बिल्डिंग बगल बगल में है. अब बहुत तेज अर्थक्वेक आया और वो बिल्डिंग गिर गई आपकी बिल्डिंग के ऊपर उससे आपको हार्म हुआ तो फिर आप मेरे पे नहीं कर सकते बिकॉज वो चीज़ एक्ट ऑफ गॉड पे आ जाती है. ओके. आगे समझ इतना. हम्म, आगे देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड में. ठीक है. The event must be extraordinary. Like it means the event must be of such magnitude and severity it could be neither anticipated not
प्रिवेंटेड। लाइक देखो, ये ऐसा इवेंट होना चाहिए जिस चीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर ले बट उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। लाइक देखो, एक बिल्डिंग है, अब मान लो बहुत तेज़ भूकंप आया, तो हम प्रिवेंट तो कर नहीं सकते हैं कि उसे गिरने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? मान लो किसी पे वो चीज़ गिर गई, ठीक है? तो हम हमारा तो उसमें कुछ नहीं है, वो बहुत तेज़ अर्थक्वेक आया, हमने अपनी साइड से फुल करा था, बट अगर फिर भी वो गिर गया, तो फिर वो चीज़ एक्ट ऑफ गॉड में आती है, ठीक है? देयर शुड बी नो ह्यूमन intervention at all and the event must be attributable only and only to God। देखो, इसका मतलब है कि वो बस गॉड के ऊपर ही ओनली ओनली, ह्यूमन का कुछ वहाँ पे इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो चीज़ पूरी गॉड के ऊपर है। ओके, देखो, हाँ, एक्ट ऑफ गॉड ओनली अप्लाई ओनली व्हेन देयर नो नेग्लिजेंस। इन केस ऑफ नेग्लिजेंस कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई। देखो, एक्ट ऑफ गॉड वहीं पे होगा जहाँ पे नेग्लिजेंस कुछ नहीं हो। अगर नेग्लिजेंस हो गया वहाँ पे, मान लो मेरी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हो गया, तो फिर वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड अप्लाई नहीं होगा। ओके, समझ आ गया इतना सबको? किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके या चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, ठीक है? उसके बाद है नेचर ऑफ डिफेंस। लाइक एक्ट ऑफ गॉड इज अ कंप्लीट डिफेंस एंड वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड नो लायबिलिटी अराइजेस ऑन अ पर्सन। देखो, ये एक नेचुरल डिफेंस है, सबको पता होगा एक्ट ऑफ गॉड एक नेचुरल डिफेंस है। और अगर ये चीज़ हो आ गई ना, तो फिर किसी की लायबिलिटी नहीं होती, किसी पर्सन की लायबिलिटी वो अराइज नहीं कर सकता, ठीक है? होप सो समझ आ गया होगा, इतना ही था एक्ट ऑफ गॉड में। ओके, एक बार हम फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, देखो, तो सबसे पहले मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बेसिकली चीज़ होती है मैल इंटेंशन पे जो है ना, किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना। अगर हमने कुछ नहीं करा है फिर भी हमारे ऊपर जो है ना बैड इंटेंशन से केस फाइल करना, ठीक है? इसका पर्पस यही करता, किसी को डिफेम करना, किसी से रिवेंज लेना, इसका मेनली पर्पस यही होता है, ठीक है? इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 1 पर्सन दूसरे पर्सन पे करता है, ठीक है? इसका ये तो हमने देख लिया था। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन क्या होता, कहाँ पे होता है? तो ये कोर्ट में फाइल करा जाता है, मैटर इसमें क्रिमिनल होता है, सिविल नहीं होता है, क्रिमिनल मैटर पे करा जाता है, और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में इसका कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कोर्ट में करा जाता है, ठीक है? इसका मीनिंग बेसिकली मीनिंग आप देखोगे तो वही चीज़ होती है, किसी क्रिमिनल केस को फाइल करना कोर्ट में, ठीक है? हाँ, फिर इसके अलावा ये यही होता है कि आपको पता है कि आगे वाला इंसान इनोसेंट है, आगे वाला इंसान इनोसेंट है, बट फिर भी हम जो है ना उस पे केस फाइल करते हैं। तो वही चीज़ हुई, उसको हार्म करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए, या फिर उसे फिज़िकली, मेंटली कैसे भी हार्म करने के लिए। ओके, ठीक है? तो वही चीज़ है, फिज़िकली, मेंटली कैसे भी हार्म करने के लिए उसकी रेपुटेशन को हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड ऐसी चीज़ है जो नेचुरली होती है, जिस पे इंसान का कोई हक नहीं है, वो चीज़ नेचुरली हो जाती है। लाइक अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई, फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, ठीक है? इसमें जो है ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एक्ट ऑफ गॉड की जो भी चीज़ें होती है इसमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उसके अलावा ये इवेंट जो है ना, अगर इसमें ये इवेंट उस मैग्नीट्यूड पे होना चाहिए, ठीक है? ऐसे मैग्नीट्यूड पे जिस चीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर ले बट उस चीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। लाइक अर्थक्वेक आया, कोई बिल्डिंग गिर रही है, तो उस चीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बिल्डिंग गिरने को, ठीक है? हम अपने साइड से बेस्ट कर सकते हैं, लाइक हम बेस्ट चीज़ें उस पे लगा सकते हैं, बेस्ट सीमेंट बेस्ट लगा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ हुई, ठीक है? इस चीज़ में ह्यूमन का इंटरप्शन नहीं होता है, ठीक है? बस वो चीज़ गॉड पे डिपेंड करती है, जो भी चीज़ हो रही है। उसके अलावा इसमें नेग्लिजेंस नहीं आना चाहिए। अगर नेग्लिजेंस आई, मान लो, अगर देखो नेग्लिजेंस का बेसिकली मैं इसका एग्ज़ाम्पल एक दे देता हूँ। मान लो एक एक घर है, ठीक है? उस पे मैंने बहुत बेकार, मान लो एक ब्रिज है, ठीक है? एक ब्रिज है। अब मैंने, मान लो मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने बहुत बेकार से उसमें मेटल यूज़ करा, बहुत बेकार से मैंने कुछ ठीक नहीं करा। क्या हुआ, गाड़ी जा रही है, एक दिन तूफ़ान आया, वो गिर गया ब्रिज। तो मैं उस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई ये चीज़ तो एक्ट ऑफ गॉड है, बिकॉज़ वहाँ पे नेग्लिजेंस मेरा साफ-साफ दिख रहा है। बट अगर वहीं पे ऐसा हो कि मैंने एक ब्रिज है,
मैंने उस ब्रिज पे अच्छे से सब कुछ यूज़ करा है। फिर अगर तूफ़ान आया, कुछ ऐसा आया, फिर वो गिर गया, तो फिर मेरी तो नेग्लिजेंस है ही नहीं, मैंने अपने साइड से बेस्ट करा वहाँ पे, बट फिर भी वो चीज़ हुई, तो फिर वो चीज़ एक्ट ऑफ गॉड हो गई। ओके। अगर फिर नेचुरल डिफेंस तो यही हुआ कि अगर कोई चीज़ जो है एक्ट ऑफ गॉड में आ जाती है, तो वो चीज़ कंप्लीट डिफेंस हुई, फिर कोई लायबल नहीं हो सकता उसके लिए, ठीक है? होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया समझ? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है ना, उसका भी एक बार रिकैप कर लेंगे। हेलो सर। यस। लॉ ऑफ टॉट्स की ये पहली क्लास है? नहीं, ये थर्ड क्लास है, अभी 2 क्लास हो चुकी है। नहीं, स्पेशली सिर्फ लॉ ऑफ टॉट्स की। ना, लॉ ऑफ थॉट्स हम पहले जो है ना टॉपिक बेसिस पे कर रहे हैं। लॉ ऑफ थॉट्स की 2 क्लासेस पहले हो चुकी है, लाइक लीगल में हम सबसे पहले थॉट कंप्लीट करवा रहे हैं। ओके। हाँ, तो वो 2 वीडियोज़ है ना। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, हम उनका रिव्यू वीडियो भी डालेंगे और आपको पता चलेगा कि वो कितनी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। हम लाइव क्लास लेते हैं उसमें 8 टाइम्स अ मंथ और मॉक एनालिसिस, सेक्सुअल एनालिसिस करवाए जा रहे हैं उसमें। एडिटोरियल्स कैसे पढ़ें वो सिखाया जा रहा है आप लोगों को। रीडिंग स्पीड इनहेंस करने के लिए हम अलग से क्लास करवा रहे हैं उसमें। और हम उनको मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं अलग से, स्पेसिफिक मटेरियल्स। प्लस उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। एक बार अभी आपको डिटेल्स में पता चलेगा। ये लास्ट ऑफर है, फिर हम प्राइस इंक्रीज कर देंगे नेक्स्ट मंथ। इसीलिए मैं लास्ट बता रहा हूँ आप लोग के लिए, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्षमा देख प्रार्थना। इस मंथ आप लेके देखो, अच्छा नहीं लगता है बट यू शुड ट्राई। जैसा कि आप देख सकते हो, एलिट के एड्रेस दे रहे हैं। प्रज्ञा चौधरी ने एलिट निकाला था, ईयर है 235 थी हमसे मेंटरशिप लेके। आपको टॉपिक वाइज मंथली लिस्ट मिलेगी, क्या पढ़ना है। लाइव सेशन होगा इसमें आपको सेक्शन वाइज। जैसे आप लीगल में फंस रहे हो तो लीगल अलग से पढ़ाई जाएगी आपको। फिर स्पेसिफिक मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको स्पेशल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बी इट एनी कोचिंग। जो बेस्ट मटेरियल है हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर। सो दैट वाज इट। एंड देख लो आप लोग को लेना है नहीं लेना, फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से। आप ले सकते हो पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, बिकॉज़ सबको एक पर्सनल टीचर, पर्सनल मेंटोर रहना चाहिए, जो आपको आपके लेवल के हिसाब से गाइड करे कि आप किस लेवल पे हो और उस लेवल से आपको कैसे ऊपर जाना है। तो पर्सनल मेंटोरशिप देखो, क्लासेस सब करते हैं, बट एक एक्स्ट्रा एज जो है ना आपको पर्सनल मेंटोरशिप देती है। ओके। और यहाँ पे तो आपको और एनएलयू के टॉप एजुकेटर आपको वो दे रहे हैं, लाइक एजुकेटर जो जिन्होंने एनएलयू निकाल रखा है, ठीक है? तो उन्हें अच्छे से पता है कि किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो। ओके। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत चीप कॉस्ट में है, तो आप ले सकते हो यार। डीएम कर देना, शुभम ने नंबर शेयर कर दिया, तो आप उस पर डीएम कर सकते हो। ओके। देखो, लास्ट क्लास का देख लेते हैं। लास्ट क्लास हमने वॉलेंसी नॉट फिट इंजूरिया पढ़ा था, ठीक है? तो ये चीज़ वही थी मेनली कि जहाँ पे आपकी कॉन्सर्न है वहाँ पे इंजरी नहीं है। ओके। अपने लिए सब अपना सबसे बेस्ट जज होता है, अपने आप के लिए सब जो है बेस्ट जज होते हैं, ठीक है? एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उसकी वही चीज़ होती कि वो चीज़ वहीं पे अप्लाई होती, वॉलेंसी नॉट फिट इंजूरिया वहीं पे अप्लाई होता, जहाँ पे आप किसी चीज़ के बारे में आपको फुल्ली नॉलेज है। लाइक आप किसी क्रिकेट ग्राउंड पे बैठे हुए हो, आपको फुल्ली नॉलेज है कि मान लो किसी बैट्समैन ने अगर हिट करा बॉल को, तो बॉल आपको भी आके लग सकती है, बट आप वो जानने के बाद भी आप बैठे हो और आपको कभी बॉल आके लग गई, तो आप उस चीज़ के लिए कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते हो कि मैं यहाँ बैठा था, मेरे को बॉल आके लग गया, बिकॉज वो आपके कॉन्सेंट पे आप बैठे हुए हो वहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, एक्सप्रेस कंसेंट हो गया, इम्प्लाइड कंसेंट हो गया, लाइक पेशेंट सर्जरी से पहले कंसेंट डॉक्टर ले रहा है, वो चीज़ हो गई। स्पोर्टिंग इवेंट तो यही मैंने बता दिया अभी, क्रिकेट वाला, ठीक है? ये फ्री कंसेंट होता, लाइक आपका इसमें फ्रॉड व्रॉड नहीं होनी चाहिए, आपको फुल्ली अवेयर होनी चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है? उसके बाद इस पे एक्सेप्शन, हर चीज़ पे एक्सेप्शन होती है, तो इस पे भी एक्सेप्शन है, लाइक मान लो इसमें कुछ होती है, लाइक मान लो देखो मैं बैट्समैन हूँ,
ठीक है? अब कोई मेरे को बॉलिंग करवा रहा है, अब देखो अगर मैंने बैट से हिट करा बॉल को और वो बॉल अगर किसी बॉलर के मुँह पे लग गया जाके, तो फिर वो चीज़ अलग हुई। फिर मैं बोलूँगा वॉलेंसी नॉट फिट इंजरी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है बिकॉज़ बॉलर को पता था कि मेरे को बॉल लग सकती है। बट अगर क्या हुआ मैंने बैट उठाया, मैंने बैट से मार दिया तो वहाँ पे फिर वो एक्सेप्शन हो गया। फिर तो वो तो मैंने अपने मन से जाके मारा है उसे बैट से, तो वो चीज़ हो गई। सेम ऐसे ही हो गया स्नेक केस। लाइक कोई इलीगल चीज़ हम नहीं दिखा सकते। आप लोगों को पता है स्नेक शो देखना इलीगल है, करवाना इलीगल है। बट अगर फिर भी मैं वहाँ पे गया, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे और फिर साँप ने काट लिया तो फिर मैं इस चीज़ का नहीं बोल सकता कि भाई वॉलेंसी नॉट फिट इंजूरी है, वो है, मेरे को कंपनसेशन चाहिए एंड ऑल, ठीक है? बिकॉज़ वो चीज़ इलीगल है, ठीक है? तो सेम ऐसा ही है। उसके अलावा फिर आता हम पे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लैट में बने हुए हैं, ठीक है? देखो डिफॉर्मेशन का मीनिंग तो सबको पता होगी कि ये रेपुटेशन को इंजरी करता है। लाइक आपकी रेपुटेशन जो भी आपकी है उसको इंजर्ड करता है ये चीज़, ठीक है? रेपुटेशन का बेसिकली मीन क्या हुआ, आपके बारे में कौन कैसा सोच रहा है। लाइक आप जैसे हो तो आपके बारे में कोई दूसरा कैसा सोच रहा है, वो चीज़ हुई रेपुटेशन। जस्ट लाइक बॉडी एंड प्रॉपर्टी। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, रेपुटेशन इज एन एसेट विच लॉ प्रोटेक्ट्स। जैसे प्रॉपर्टी है वैसे रेपुटेशन भी एक एसेट है जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है, ओके? डिफॉर्मेशन के नेचर दो टाइप के हो सकते हैं। अगर टॉर्ट में वो चीज़ हो रही है तो सिविल रॉन्ग हो गया जिसमें हम कंपनसेशन ले सकते हैं। सेम ऐसा ही क्रिमिनल में हम पनिशमेंट मिलती है। देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जिन्होंने क्लास अटेंड पुरानी वाली नहीं करी है कि ये सिविल और क्रिमिनल के केस अलग अलग हो सकते हैं क्या, ठीक है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखो वो चीज़ मेरे पे डिपेंड करती है। मान लो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सुना होगा, राहुल गांधी केस, राहुल गांधी डिफॉर्मेशन केस सुना होगा। सुना है जिन जिन ने सुना है एक बार रिएक्शन दे दो यार। एक नहीं सुना है बस, तो गुड। देखो राहुल गांधी का डिफॉर्मेशन केस सबने सुना होगा कि इसमें वही चीज देखो। तो मान लो राहुल गांधी ने बोला था वहां पे कि सारी मोदी चोर होते हैं। अब वहां पे देखो, वहां पे अगर मान लो, देखो वो तो केस वैलिड थी नहीं, बट अगर मान लो वो केस वैलिड होता तो फिर नरेंद्र मोदी जी पे वो चीज रहती कि वो राहुल गांधी को सिविल रॉन्ग बता के उसके उसको कंपनसेशन लेना चाहते हैं, उसे पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं। वो जो है ना जिस पे वो चीज हो रही है उस पे वो चीज रहती है, डिपेंड करता है कि वो उसे क्रिमिनल में डाल रहा है या फिर वो उसे उसमें सिविल में डाल रहा है, ओके? उसके डिफॉर्मेशन के टाइप क्या होते हैं? लाइबल हुआ। लाइबल एक परमानेंट फॉर्म होता है। लाइक मान लो कोई मूवी मैंने रिलीज कर दी, अब मान लो कहीं मूवी या फिर कहीं न्यूज़पेपर में मैंने कुछ पब्लिश ऐसा कर दिया कि एक्स जो है ना वो एक चोर है, ठीक है? मैंने एक न्यूज़पेपर में डाल दिया। अब भाई वो चीज़ परमानेंट हो गई, अब मैं चाह के वो चीज़ नहीं रुकवा सकता बिकॉज वो एक्सेस तो सब पे मिल गया। तो वो चीज़ हुई। सेम ऐसे होता स्लैंडर। स्लैंडर एक र्यूमर हुआ, गॉसिप हुआ, ठीक है? गॉसिप हुआ जो हम फैलाते हैं, ये टेम्पररी फॉर्म होता है। लाइक स्कूल में किसी ने किसी के बारे में मान लो गॉसिप कर दिया या मैंने कहीं पे भी कर दिया तो वो चीज़ टेम्पररी रहती है। लोगों को आज याद रहेगी, लोग कल भूल जाएंगे, ठीक है? इनोएंडो हो गया, फिर इनोएंडो हुआ किसी को इनडायरेक्टली डिफेम करना, ठीक है? इनडायरेक्टली। लाइक मैंने बहुत बेस्ट एग्जांपल एक दिया था। इसमें था कि एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन, एक रीचा नाम की गर्ल थी, उसको ट्विन्स हुए, ठीक है? बट न्यूज़पेपर में जो है ना किसी और रीचा की फोटो डाल के न्यूज़पेपर वालों ने लिख दिया कि इसे ट्विन्स हुए हैं जिनकी जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये चीज़ इनडायरेक्टली हार्म करना हुआ उसे, तो वो हो गया, ठीक है? उसके अलावा डिफेंसेस भी होते हैं डिफॉर्मेशन के। लाइक सच बोलो, फेयर कमेंट करो, ओके? हम्म तो इतना, दैट्स ऑल, ओके? चलो मैं एक और बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ यार, ठीक है? तो ये चीज़ तो आप देख लो कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। लाइक 2016 में इजी, 17 में मॉडरेट, ज़्यादा देखोगे तो मॉडरेट ही आए हैं क्वेश्चन, ठीक है?
तो मॉडरेट आते क्वेश्चन। लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए यही चीज़ रहती कि टॉपिक के साथ आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, वो चीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है? तो वही चीज़ हम पर्सनल मेंटरशिप में बताएँगे कि कैसे अप्लाई करना है किसी चीज़ को, लीगल रीजनिंग की क्वेश्चन कैसे आपको अप्लाई करनी है। ओके, ठीक है? तो दैट्स ऑल गाइज़, ठीक है? अब आप लोग अपने-अपने डाउट रख दो, जिन-जिनको डाउट है, ठीक है? मैं सॉल्व कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में जो भी करवाया या ओल्ड सेशन में जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो करंट लीगल का मैं बता देता हूँ, देखो करंट लीगल जो आप देखो लास्ट के 1 साल के इम्पोर्टेंट होते हैं, तो लास्ट के 1 साल के आप देखो, ओके?